ओम शांति। आज हम प्यारे बाबा की 1 अगस्त 1971 की मुरली डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है स्वयं की स्टेज को सेट करने की विधि। एक ऐसी मुरली है जिसमें बाबा ने एक टेक्निकल टर्म कहे या कंसेप्ट को लेकर के मुरली को समझाए हैं, वो है ऑटोमेटिक सेटिंग। जैसे हम जानते हैं ना, आजकल ऐसे ऐसे मशीन निकल गए हैं कि उसको आप एक बार सेट कर दिए तो ऑटोमेटिकल चलता जा रहा है, आपको ज़्यादा इंटरवेंशन करने का ज़रूरत नहीं। या हम ऐसे कह सकते हैं ऑटो पायलट मोड, मतलब ऑटोमेटिकल एक बार सेट कर दिया चलेगा। तो बाबा ने उसी को लेकर के बहुत सुंदर समझाने दिए हैं, और साथ साथ हम योग युक्त है या नहीं उसकी क्या निशानी वो भी बताए हैं। तो चलिए सुनते हैं बाबा की मुरली। शुरुआत में बाबा समर्पण के डेफिनेशन कह रहे हैं। हम जानते हैं समर्पण कहने से, हम जब कहते हैं ना समर्पण मतलब क्या, हम नॉर्मली कहते हैं कि जब हम अपना तन मन धन संबंध संपर्क सब कुछ बाबा के आगे समर्पण करते हैं दिल से, वो हो गया समर्पण। वो तो परिभाषा है समर्पण की। आज बाबा कुछ अलग परिभाषा बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक अलग एस्पेक्ट है। वो है बाबा कहे समर्पण अर्थात जो भी ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत संस्कार व स्वभाव व कर्म है उसको समर्पण कर देना। तो हम चेक कर सकते हैं ना कि मेरे अंदर ऐसे कौन से स्वभाव संस्कार रहे क्या कि जो ईश्वरीय नियम मर्यादाओं के विपरीत है, और उसी को मैं कितना परसेंटेज में समर्पण कर दिया बाबा के आगे। उस हिसाब से मेरे समर्पण की स्थिति कितनी है, कितना परसेंटेज में है, वो भी हम निकाल सकते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं, एग्जाम्पल दिए वो मशीनरी का। जैसे कोई मशीनरी को सेट किया जाता है, एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकल चलती रहती है। इसी रीति से भट्टी में भी अपनी संपूर्ण स्टेज व बाप के समान स्टेज व कर्मातीत स्थिति के स्टेज के सेट को ऐसा सेट किया है कि जो फिर संकल्प शब्द व कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिकली चलती ही रहे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब हमारे स्थिति को, स्टेज को हम ऐसे सेट कर देंगे कि हर संकल्प बोल और कर्म उसी के प्रमाण ऑटोमेटिकल होता रहेगा, हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। फिर बाबा कहते हैं इस अथॉरिटी की स्मृति की स्थिति की सेटिंग की है तो आप सभी अपने को मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी अपने को समझते हो। उसके डेफिनेशन बाबा करे, जो अलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज को एक बार सेट कर देते हैं वह कभी भी ऐसे सोचेंगे नहीं, वह कहेंगे नहीं, वह करेंगे नहीं जो कमजोरी के लक्षण होते हैं। मतलब अगर मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी को हम प्रॉपरली एक बार सेट कर देंगे तो फिर कोई कमजोरी का लक्षण हमारे संकल्प बोल या कर्म में नहीं आ सकती है। फिर बाबा कह रहे हैं क्योंकि तुम मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी हो। जब विश्व को इतने थोड़े समय में परिवर्तन करने की अथॉरिटी आपके पास है, तो क्या 1 सेकंड में अपने को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है? कितना बाबा अंदर हमारे बल भर रहे हैं। इसीलिए हम मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी है, इसी स्थिति को सेट कर दो। फिर बाबा ने कहा कि ऑटोमेटिकली चलने वाली जो चीज होती है ना, उनको बार बार सेट नहीं किया जाता है। एक बार सेट कर दिया तो ऑटोमेटिकल चलती रहती है। आप लोगों भी अभी सहज और सदा कर्म योगी अर्थात निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाली सहज योगी बने हो। तो जो सदा योगी स्थिति में रहते हैं वही सदाचारी होते हैं। तो ऐसे ऑटोमेटिकली सेटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहे अगर प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर दिया तो प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण ही चलेगा। अभी 2 दिन पहले जो मुरली पढ़े थे ना, बाबा ने कितना बोला था, प्रतिज्ञा कर लिया तो हो जाएगा, अगर ढीला ढाला संकल्प करे तो नहीं होगा। फिर बाबा बोले तो फिर सदाचारी निरंतर योगी नहीं हो पाओगे क्या? फिर बाबा ने पांडवों का
एग्जाम्पल दिया कि पांडवों को देखा है पहाड़ पर गल मरे हैं, तो बाबा उसका अर्थ समझाते हैं। पांडव धरती अर्थात नीचे की स्टेज को छोड़कर ऊंची स्टेज पर जाते हैं, तो अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो स्वभाव, संस्कार, संकल्प, कर्म व शब्द जो भी है उसमें अपने को मर्जीबा बनाया अर्थात गल गए। तो ऐसे बाबा बोला आप भी पूरे गल गए या और कुछ बचा है आपकी। इसीलिए अगर अपने में 100% निश्चय बुद्धि है तो उनकी कभी भी हार नहीं हो सकती है। इसलिए दो चीज बाबा ने बोला, एक चाहिए हिम्मत, फिर दूसरा चाहिए उल्लास। दोनों का बैलेंस चाहिए, तो जाकर के प्रैक्टिकल में शो हो सकता है। इसलिए बाबा ने इसको रिलेट करके बताया, जैसे एक होता है अंतर्मुख और दूसरा होता है बाहर से शो करने वाले हर्षित मुक्त। तो दोनों साथ साथ चाहिए ना। मतलब ऐसे नहीं अंतर्मुख है करके हम बाहर से भी अगर इतना सीरियस हो जाए कोई हमसे बात ही ना करे। बाबा कहते अंतर्मुखी अंदर की बात है और हर्षित मुख हमको बाहर से रहना है। जैसे काल परसों मुरली के बाबा ने कहा था ना, मधुरता और बेहद की बैरागी, अंदर से बेहद की बैरागी लेकिन बाहर से सबको मधुरता बोले। ऐसे बाबा करे हिम्मत और साथ साथ उल्लास दोनों चाहिए। फिर बाबा कहे इससे क्या होगा, दूसरों को दूर से मालूम पड़ जाएगा नहीं इनसे तो कोई विशेष प्राप्ति मिलेगी। जो प्राप्ति वाले होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से वह उमंग उत्साह दिखाई देता है। फिर बाबा के आगे शायद कन्या के ग्रुप थी जिनकी समर्पण का समारोह था। तो बाबा कह रहे हैं कि विजय बनने का दिन आज का दिन है, ये सदैव स्मृति रखो। लास्ट स्वाहा ऐसे करो जो सभी के मुख से आप लोगों को देखकर वाह वाह निकले और आपको कॉपी करे। जैसे बाप को कॉपी करते हैं वैसे आप लोगों को हर कर्म को कॉपी करे। जितना श्रेष्ठ कर्म होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाम सिमरण करते हैं ना, जितना कोई श्रेष्ठ आत्मा है तो न चाहते हुए भी उनके गुण और कर्म को मिसाल बनाने के लिए नाम सिमरण करते हैं। ऐसे ही आप सभी भी श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण करने योग्य बन जाएंगे। तो इसी से क्या होगा, हमारा ऑटोमेटिकली कर्म से, जब हमारे कर्म को देखकर दूसरे कॉपी करेंगे तो हमारे से कर्म से गुणों का दान हो जाएगा। जैसे बाबा काल बोले थे ना, अखंड महादानी क्या करते, कर्म से गुणों का दान करते, तो वो भी ऑटोमेटिकली हमसे हो जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए, हिम्मत के साथ साथ उत्साह, अंतर्मुक्ता के साथ साथ चाहिए हर्षित मुक्ता। फिर आगे बाबा कह रहे हैं अभी तो योगी बनने का ठिका उठाए है ना, योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त। अगर कोई भी युक्ति युक्त संकल्प व शब्द कर्म नहीं होता है तो समझना चाहिए योग युक्त नहीं है। एक टूल्स बाबा ने हमको दिए हैं कि हम करें ना, हम सारा दिन योग युक्त रहते हैं, 4 घंटा 5 घंटा रहते, वो ठीक है, लेकिन अगर हम यथार्थ योग युक्त है उसके निशानी बाबा ने क्या बताया, युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प शब्द कर्म जो करेंगे उसमें युक्ति युक्त होगा। अगर हमारा कर्म संकल्प बोल युक्ति युक्त नहीं है तो हम चेक करेंगे हम कहाँ प्रॉपरली योग युक्त नहीं है। बहुत सुंदर टूल दिया बाबा ने, क्योंकि बाबा ने कहा योग युक्त की निशानी है युक्ति युक्त। युक्ति युक्त का कभी अयुक्त कर्म व संकल्प हो नहीं सकता। यह कनेक्शन है। बाबा स्वयं भगवान कह रहे कि योग युक्त का भी अयुक्त कर्म व संकल्प नहीं हो सकता। इसलिए हम भी चेक करें कि हम कितना योग युक्त है, हमारे हर संकल्प बोल और कर्म कितना युक्त युक्त है। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।